कनाडा के 41 राजनयिक भारत से लौटे। क्या किसी और देश ने भी भारत के ऐसे सख्त तेवर झेले? कनाडा से पहले किस देश के राजनयिक भारत ने वापस भेजे? क्या अमेरिका जैसे देश भी भारत के गुस्से में न पे? नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। ये तो आप जानते हैं कि कनाडा के साथ भारत के हालिया विवाद के बाद भारत ने जो सख्त रुख अपनाया है उसका असर ये हुआ कि कनाडा के 41 राजनयिक वापस लौट गए। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ऐसा कोई कदम भारत ने पहली बार किसी देश के खिलाफ उठाया है, या फिर इससे पहले भी कभी किसी देश पर भारत के खिलाफ उलझुल साजिश करने पर ऐसी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है? जवाब जानने के लिए हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। ये नरेंद्र मोदी का नया भारत है जो अपने खिलाफ बेबुनियाद कुछ भी बर्दाश्त नहीं करता, और कनाडा ने यही किया था। भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाकर दुनिया में भारत को बदनाम करने की कोशिश की थी। खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या मामले में जबरदस्ती भारत का नाम घसीटा गया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि भारत की सख्ती के बाद कनाडा को भारत से अपने 41 राजनयिकों को वापस बुलाना पड़ा। ऐसे में सवाल यहाँ ये उठता है कि ये जो तगड़ा एक्शन भारत की नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से कनाडा के खिलाफ लिया गया है, क्या ऐसा कुछ भारत ने किसी और के साथ भी पहले किया है? क्या किसी और देश को भी भारत से पंगा लेने का ऐसा ही कुछ अंजाम भुगतना पड़ा है? तो इसका जवाब है हाँ। कनाडा ऐसा पहला देश नहीं है जिससे विवाद होने पर, जिससे तनाव होने पर भारत ने उसके राजनयिक को वापस भेजने का फैसला लिया हो, बल्कि इससे पहले भी कई ऐसे देश हैं जिन्होंने भारत से पंगा लिया और उन्हें कुछ इसी अंदाज में भारत से पंगा लेने का अंजाम भी भुगतना पड़ा। तो कौन कौन से हैं वो देश जिन्हें भारत से पंगा लेने की कीमत अपने राजनयिकों को वापस बुलाकर चुकानी पड़ी है? किन किन देशों के राजनयिकों को भारत ने वापस भेजा? भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद कोई नई बात तो है नहीं। अलग होने के बाद से ही एक जो भारत का सबसे पहला और सबसे बड़ा दुश्मन है वो है पाकिस्तान, क्योंकि वो भारत से ही अलग होकर बना है और भारत को ही हेकड़ी भी दिखाता है। तो ऐसे हालातों में वक्त वक्त पर भारत और पाकिस्तान एक दूसरे देशों से राजनयिकों को निष्कासित करते रहे हैं। सबसे हाल का उदाहरण तो 2019 का ही है। साल 2019 में भारत और पाकिस्तान दोनों ने अपने अपने उच्चायुक्तों को वापस बुला लिया था और जम्मू कश्मीर की स्थिति में किए गए बदलावों के बाद राजनयिक संबंधों को कम कर दिया था। इसके एक साल बाद यानी कि साल 2020 में भारत ने पाकिस्तानी दूतावास से कर्मचारियों की संख्या को और ज्यादा घटा दिया था। अमेरिका भी राजनयिकों को वापस भेजने वाली भारत की कार्रवाई से अछूता नहीं रहा। साल 2014 के जनवरी महीने में अमेरिका के एक ग्रैंड जूरी ने कथित वीजा धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार भारतीय राजनयिक देवयानी को औपचारिक रूप से आरोपित कर अमेरिका छोड़ने के लिए कह दिया था, जिसके बाद भारत ने अमेरिका से नई दिल्ली दूतावास से एक राजनयिक को वापस बुलाने के लिए कहा था। हालांकि तब तक भारत और अमेरिका के रिश्ते इतने अच्छे भी नहीं थे जैसे कि आज हैं। अब तो ऐसा लगता है जैसे अमेरिका भारत की ही कहीं कोई बात टाल ही नहीं सकता। भारत और अमेरिका के बीच में जैसे कभी कोई मतभेद रहा ही नहीं था। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो भारत के बहुत अच्छे मित्र माने जाते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी को वो बहुत सम्मान देते हैं, लेकिन इस लिस्ट में फ्रांस का नाम भी शामिल है। हालांकि ये बात बहुत पुरानी है, साल 1985 की है। तब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उस वक्त अचानक पता चला कि पीएमओ में फ्रांसीसी जासूसों ने पैठ बना ली है और ये जासूस इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहने के दौरान ही एक्टिव हो गए थे। ये बात बाहर आई तो राजनयिक बवाल मच गया था। उस वक्त विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रहे सलमान हैदर ने भारत के फ्रांसीसी राजदूत सर्ज बोइवेदवैक्स को 30 दिनों के अंदर भारत छोड़ने का आदेश दे दिया था। अब बारी आती है कनाडा की, जिसके 41 राजनयिक तो अभी हाल ही में भारत से वापस कनाडा लौट गए हैं। अपने 41 राजनयिकों को भारत के सख्त रुख के बाद वापस बुलाने पर जस्टिन ट्रूडो ने कहा, भारत ने राजनयिकों को लेकर जिस तरह कार्रवाई की है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के विपरीत है। ट्रूडो को लगता है कि भारत सरकार ने उसके 41 राजनयिकों को कनाडा वापस भेजकर वियना कन्वेंशन का उल्लंघन किया है। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर क्या है ये वियना कन्वेंशन।
साल 1961 में राजनयिक संबंधों पर 61 देशों ने हस्ताक्षर कर एक संधि पर सहमति दी थी। ये संधि आजाद और संप्रभु देशों के बीच राजनयिक बातचीत के लिए रूपरेखा तैयार करती है। इस कन्वेंशन का लक्ष्य राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों के विकास को सुनिश्चित करना है। वियना संधि के मुताबिक किसी भी देश के राजनयिकों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, न ही उन्हें किसी तरह की हिरासत में रखा जा सकता है। इस संधि के आधार पर ही राजनयिकों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का प्रावधान किया गया है। वियना संधि के तहत कुल 54 आर्टिकल हैं और साल 2017 के फरवरी महीने में इस संधि पर दस्तखत कर 191 देशों ने इसके पालन पर सहमति जताई थी। अब इसी वियना कन्वेंशन के उल्लंघन का आरोप कनाडा ने भारत के ऊपर मढ़ दिया, जबकि भारत ने इस आरोप पर इसे उल्लंघन मानने से साफ इनकार कर दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा, कनाडा कह रहा है कि हमने वियना संधि का उल्लंघन किया है। यह आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है। हमने जो कदम उठाए हैं वो कदम वियना संधि के आर्टिकल 11.1 के मुताबिक हैं। मतलब कनाडा के आरोप लगाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। वैसे जिस तरह से भारत आज से नहीं बल्कि हमेशा से ही दूसरे देशों के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार करने को तत्पर रहता है, बोल्ड डिसीजन लेने में जैसे भारत कभी पीछे नहीं रहा। इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।